आईआईटी जेएम केमिस्ट्री चैप्टर एंड टॉपिक वाइज एनालिसिस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे मेन टॉपिक वाइज एनालिसिस, किस टॉपिक से कितने मार्क्स का पोर्शन बनता है आईआईटी जेएम एग्जाम के लिए। सो वेलकम टू ऑल, अलियम केमिस्ट्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अलका रानी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहां से आप सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स एंड अदर एग्जाम्स के इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप, ट्रांजिशन मेटल, ऑर्गेनोमेटेलिक, बायो इनऑर्गेनिक, इंस्ट्रूमेंटल, मेथड ऑफ एनालिसिस, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एसिड एंड बेसिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इनका एनालिसिस देखते हैं। तो एनालिसिस जो हमने बनाया है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। बस मुझे आपको यहाँ पर बताना है कि हमारे पास कितने कितने मार्क्स का जो आज तक बना है। जैसे 15 में मैं आपको बताती हूँ, 2015 में आईआईटी जेएम के पेपर में पीरियोडिक टेबल से 1 नंबर का पेपर था, पीरियोडिक टेबल पर्टिकुलर टॉपिक। देन 16 में बात करें तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, 17 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है और 18 में आपका 2 मार्क्स का आया है। ये मार्क्स लिख रही हूँ मैं, 2 नंबर का पेपर आता है 18 में। इसी तरह 19 की बात करूँ तो 19 में आपका 4 नंबर का 4 मार्क्स का पेपर है, 20 में कुछ नहीं आया, 21 में 1। क्लियर, 22 का भी हम नहीं बता रहे। केमिकल बॉन्डिंग की बात करूँ तो 4 मार्क्स का था, यहाँ 11 मार्क्स का आया, फिर 3 मार्क्स का, देन आपका 8 मार्क्स, यस, देन आपका 19 में भी 8 मार्क्स का था, उसके बाद 6 मार्क्स एंड देन 2 मार्क्स। ये आपका कुछ क्राइटेरिया है केमिकल बॉन्डिंग के लिए। मेन ग्रुप 15 में 1 मार्क्स, देन 5, 6, 1, 2, 6 एंड 2। ये कुछ मार्क्स का लिस्ट मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ पीरियोडिक टेबल के लिए, सॉरी मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। कोऑर्डिनेशन कहो या आप इसको कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आप इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, जिसमें डी एंड मतलब सब कुछ कवर होने के बाद कोऑर्डिनेशन प्लस ट्रांजिशन डी एंड एफ, तो 9 मार्क्स का। 16 में 15 मार्क्स का था, देन 7 मार्क्स का, देन 6 मार्क्स का, उसके बाद 7, 10 एंड 9। क्लियर। ओएमसी की अगर मैं बात करूं तो ओएमसी पहले नहीं आया, 15 में भी नहीं आया, 16 में भी नहीं आया। ओएमसी आता है हमारा 17 से 4 मार्क्स, देन 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स का आया है, फिर 6 मार्क्स एंड देन 7 मार्क्स। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले जो थी वो 1 मार्क्स की आई थी, फिर 2 मार्क्स, देन 2, देन 1 और उसके बाद 3 और फिर लास्ट मतलब 2021 में 2 मार्क्स। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की अगर हम बात करें, जिसमें आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस पहले 1 मार्क्स, देन 2 मार्क्स, देन 5 मार्क्स, देन 4 मार्क्स और उसके बाद 4 मार्क्स के बाद 4 मार्क्स, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल 4 मार्क्स और उसके बाद यहाँ नहीं आती है। फिर ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड हो गया, ये हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। क्वालिटेटिव एनालिसिस की जो मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ये इसी का ही पोर्शन है, ये दोनों एक ही में है, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस वहां भी गया, एनालिटिकल पार्ट की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। तो एनालिटिकल पार्ट आपका 4 मार्क्स, देन 1 मार्क्स, देन 1 मार्क्स, देन 4 मार्क्स और उसके बाद आपका 6, यही दोनों और 2 और फिर कोई नहीं। अब आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक से पहले क्वेश्चन आते थे और कौन से नहीं। आप देख सकते हो केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा पार्ट है जिसमें हर साल क्वेश्चन आया है, 4, 11, 3, 8, 8, 6, 2। आई थिंक आप इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, पर मेक श्योर कि केमिकल बॉन्डिंग तब तक समझ में नहीं आता जब तक आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता। फिर अगर मैं बात करूं, मेन ग्रुप भी हर साल क्वेश्चन आया है 1, 5, 6, 1। तो इनऑर्गेनिक का सेकंड जिसको मैं मेन टॉपिक कहूंगी, दैट्स ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेन। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कर जाना, वेरी वेरी, ये वीआईपी टॉपिक करो इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओएमसी पहले नहीं आता था, 15, 16 में बिल्कुल नहीं आया, पर 17, 18 से आप देख सकते हो ओएमसी का लेवल बढ़ रहा है। तो अनदर इंपॉर्टेंट आपका ये बनेगा, ये थर्ड इंपॉर्टेंट, ये आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको जो चैप्टर कवर अप करना है, अब नीचे अगर हम देखते हैं बायो इनऑर्गेनिक, इनमें क्या है, बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आता है, बट देख सकते हो 1, 2, 2, 1 एंड 3 एंड 2, मतलब आता है इतना, मतलब इन तीनों में से मेरा ये मानना है तीनों में से एक चैप्टर करके चले जाओ, आपको जो भी सूटेबल लगे, क्योंकि इनकी जो वेटेज है वो कम ही है।
पहले आती थी 441 जैसे एनालिटिकल पार्ट से। हाँ, एनालिटिकल कर लीजिएगा। मेरा अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहती हूँ तो 5th नंबर जाएगा। 5 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं। अगर आप IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 5 चैप्टर जरूर कीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप, कोऑर्डिनेशन, OMC एंड द एनालिटिकल केमिस्ट्री। बाकी इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। यही हमारे मेन चैप्टर है इनऑर्गेनिक के। क्लियर। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस हमारा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एक अलग से एनर्जी मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो बनाए। जरूर कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, GOC प्लस एरोमेटिसिटी, स्टीरियो, रिएक्शन, नेम, रिएजेंट, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। तो GOC के साथ यहाँ पर ध्यान रहे, मैं एरोमेटिसिटी के बारे में भी बता रही हूँ। तो GOC प्लस एरोमेटिसिटी 15 में 4 मार्क्स की आती है। यहाँ भी 4 मार्क्स की, यहाँ पर 2 मार्क्स, देन 1 मार्क्स, और उसके बाद आपका 19 में 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। क्लियर। उसके बाद स्टीरियो की अगर हम बात करें तो 1 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6, 5। आप तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिएगा। वैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसीलिए बता रही हूँ यहाँ पर, ये 4 मार्क्स। इंटरमीडिएट की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है और नेम रिएक्शन है, हम इन दोनों को एक साथ बताएंगे क्योंकि इसको हम रीअरेंजमेंट भी करेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट दोनों नेम रिएक्शन एक ही में मैंने इनको इंक्लूड कर दिया। इंटरमीडिएट एंड नेम रिएक्शन को मैंने इनको एक साथ कैलकुलेट करके बताया। तो 4 मार्क्स, देन 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, उसके बाद 2, 4 एंड 2। इसमें मैंने आपका सारा कवर अप कर दिया है। ठीक है, ये नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट को मिक्स करके बताया है। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5, 6, 4 एंड 8। लास्ट ईयर 8 मार्क्स का है। अब नेम रिएक्शन का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये सेम है नेम रिएक्शन का, सेम है बिल्कुल ऊपर वही वाला। ठीक है, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया था। रिएजेंट 5 मार्क्स, 8, 6 एंड 2, या रिएजेंट अगेन 6 एंड 10। तो अभी आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रास्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रास्कोपी जो आती है 2, 2, 3 एंड 3, देन 3, 5 एंड 1 मार्क। ओके, उसके बाद आता है पेरीसाइक्लिक, पहले नहीं आता था, फिर 2 मार्क्स का आता है, फिर 2 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स, और 19 में नहीं आया, फिर 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। देन आता है मेरा पेरीसाइक्लिक के बाद नेचुरल प्रोडक्ट। तो नेचुरल प्रोडक्ट पहले 3 मार्क्स का था। अब ये नीचे वाला स्लाइड तो आपको दिखेगा भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। नेचुरल प्रोडक्ट 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, देन 2, देन 3, एंड उसके बाद आपका आएगा 6 मार्क, 3 एंड 1। एंड द लास्ट टॉपिक इज हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री या एरोमेटिसिटी के साथ अगर करते हैं तो हिट्रोसाइक्लिक को मैं अभी यहाँ स्पेस तो नहीं है, मैं शो कर देती हूँ आपको। यहाँ नहीं आया 15 में, 16 में आता है आपका 2 मार्क्स का। यहाँ लिखा नहीं, अरे अरे अरे, यहाँ 2 मार्क्स का लिख लो बच्चा। 16 में 2 मार्क्स का आया था, उसके बाद 17 में भी नहीं आया, 18 में फिर से 2 मार्क्स का, ना आपका 19 में आया, ना 20 में, 21 में लास्ट ईयर 2 नंबर का। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस है। अब मैं आपको इसमें बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेक श्योर कि आप GOC अगर नहीं करके जाते हो तो आपको ऑर्गेनिक तो समझ आएगी ही नहीं फिर। तो ये वाला तो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 1। उसके बाद स्टीरियो को डेफिनेटली आप करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट नंबर 2। इंटरमीडिएट नेम रिएक्शन, ये बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट 3rd बनेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट 3rd। रिएक्शन मैकेनिज्म, जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म है, अच्छा मैंने इस बार यहाँ लिख दिया, रिएक्शन मैकेनिज्म 4th बनेगा इंपॉर्टेंट, एंड द रिएजेंट इज इंपॉर्टेंट 5th। ये 5 चैप्टर आपको 110% करके जाने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 5 चैप्टर आपको जरूर करके जाने हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री को स्किप कर सकते हैं क्योंकि 2 या 3 मार्क्स की आती है। सॉरी। ओके, तो आपको अगर स्किप करना है हिट्रोसाइक्लिक को कर सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स को
कर लीजिएगा, पर इतना मतलब मैं ये नहीं कहती कि बायोमोलिक्यूल्स को मत करो, कीजिए, आता है हर साल क्वेश्चन, 3 नंबर का भी आया हुआ है, 1 नंबर का भी आया हुआ है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी एक बार पढ़िए, मतलब ये वो चैप्टर है, जैसे अगर मैं आपको बताती हूँ, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक बार पढ़ लीजिए, दैट्स इनफ। बायोमोलिक्यूल को एक बार कवर कर लीजिए, दैट्स इनफ। हिट्रो को करना है स्किप कर सकते हो, पेरिसाइक्लिक को आप स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर ये 5 चैप्टर जो मैंने यहाँ बताए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर ये जरूर करें, और इन्हीं से आप इनको अपने आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आता है टॉपिक वाइज एनालिसिस फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक आपको सामने नजर आ रहे हैं, जैसा कि आपको लग रहा होगा कि बेसिक मैथमेटिक कंसेप्ट आपका कट हो गया, तो बिल्कुल आपको सिलेबस में टॉपिक नजर नहीं आएगा। एंड इसके जो कुछ टॉपिक्स थे, कुछ इसके टॉपिक्स हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, उनको शिफ्ट कर दिया गया है अदर चैप्टर्स में। इसके लिए आप यहाँ ऊपर आपको आई बटन नजर आ रहा होगा, वहां से आप मेरा देख लीजिएगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी के लिए कि बेसिक मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक कट नहीं हुए हैं, तो उसे जरूर देखिएगा, यहाँ पर आपको बटन नजर आएगा। अब मैं इनके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ, इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, 1 मिनट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम, मतलब इसी के साथ आपका आता है क्वांटम केमिस्ट्री। यहाँ 2015 में 1 मार्क्स, 16 में आपका 6 मार्क्स, देन 6 मार्क्स, और 18 में आपका 4 मार्क्स। 19 में आपका 2 मार्क्स का आता है, देन 3 मार्क्स, और उसके बाद 1 मार्क्स। गैसियस स्टेट 1 मार्क्स, 6 नहीं आया कोई भी क्वेश्चन, 2 मार्क्स, देन 4 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। लिक्विड स्टेट, जो कि आपको अभी पता चला है कि लिक्विड स्टेट से इसी बार आपका एडिशन होता है लिक्विड स्टेट का, तो लिक्विड स्टेट के साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक तो नहीं आया ना लिक्विड स्टेट पर्टिकुलर से, अब जरूर आने के चांसेस है, इसलिए मैं सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव का बता देती हूँ। ये 4 मार्क्स का आया था, देन 2 मार्क्स, अरे 1 मिनट वेट, सॉरी, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, वो 15 में भी नहीं आया और ना ही 16 में आया। उसका क्वेश्चन आता है 17 में 4 मार्क्स का, 18 में 2 मार्क्स का, 19 में भी 2 मार्क्स का है, और एक सेकेंड ये होगा ना, हाँ 2 and 2, 2 ही नंबर का पेपर में आता है सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। उसके बाद हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट 2 मार्क्स, 6 नहीं आया है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पर, 4 नंबर का पेपर आया था, ये 1 और 3 मार्क्स, लास्ट ईयर की बात है। थर्मो की अगर हम बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स हमारी 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6, 8, देन 5 मार्क्स, 7 and 5 मार्क्स। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रिया, या आप कहें फेज इक्विलिब्रिया की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो केमिकल यहाँ पर 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, यहाँ पर 2 मार्क्स, 18 में नो, आयनिक के इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, यहाँ पर 3 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहले क्वेश्चन बहुत कम आते थे, 2 मार्क्स, ये देखो 6 नंबर का पेपर आया, फिर 10 नंबर का पेपर आया 18 में, उसके बाद 19 में 2 नंबर का पेपर है, फिर 5 मार्क्स है, और उसके बाद आपका 2 मार्क्स आते हैं क्वेश्चन इलेक्ट्रो से। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द केमिकल काइनेटिक्स। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूँ तो पहले 3 मार्क्स का आता था, फिर 4 मार्क्स, देन आपका 3 मार्क्स, और 3 के बाद अगेन 3। केमिकल काइनेटिक्स इन द 2019 इज 2 मार्क्स, देन 7 एंड द लास्ट ईयर 10 मार्क्स। पूरा का पूरा पेपर ही यही से बन गया था केमिकल काइनेटिक्स से। नेक्स्ट आता है एड्सॉर्प्शन टॉपिक। पहले आपका अगर हम एड्सॉर्प्शन की बात करें तो पहले वाले में नहीं आया 2015 में, फिर 2 मार्क्स का आता पेपर, देन 2 मार्क्स का, देन 1 मार्क्स का। अभी 19 में जो आया था वो 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, और लास्ट ईयर 3 नंबर का पेपर आया। फिर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टॉपिक होता है, जिसे आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हो, वहां से क्वेश्चन जो बना है वो आपका 2 मार्क्स है, यहाँ पर 3 मार्क्स, देन 5, देन 2, अगेन 2, 5 एंड 4, ऐसा कुछ आपका पैटर्न है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब मैं जरा इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ डिस्कस कर देती हूँ, आपको जो कंफर्मली कर जाना है। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले बहुत पेपर आता था क्वांटम के साथ, बट अभी इसका थोड़ा वेटेज कम हो गया, ठीक है।
आप इस चैप्टर को एक बार जरूर पढ़ेंगे, मैंने इसको मार्क किया कि एक बार पढ़ेंगे। गैसीय स्टेट से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। लिक्विड एंड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक बार पढ़ो, दैट्स इनफ, इसे एक ही बार करने की जरूरत है। सॉलिड स्टेट से भी अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन आते हैं, और इस बार 3 नंबर का पेपर आया था, तो अभी आप इसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। केमिकल एंड थर्मो से तो डेफिनेटली ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है। फेज इक्विलिब्रिया अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, एंड द मेन थिंग इज दैट केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आपको 6 चैप्टर कवर अप करने हैं और बाकी चैप्टर को एक एक बार पढ़ना है, दैट्स इनफ। एक एक बार पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। उनको आप एक एक बार पढ़ लीजिएगा, इन सभी चैप्टर को एक एक बार पढ़कर इनके न्यूमेरिकल्स कर लेना। हालांकि एड्सॉर्प्शन का तो मैंने अपने चैनल पर भी करा रखा है, तो वो सफिशिएंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से मैंने 20 क्वेश्चन करा रखे हैं, वही कर लो, वही बहुत है आपके लिए। तो यहाँ पर फिजिकल के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है 6, ऑर्गेनिक के मैंने बताए हैं 5 और इनऑर्गेनिक के भी 5। तो टोटल अगर आप देखो तो हमारे पास टोटल कितने चैप्टर बने हैं, 6 यहाँ पर बताए हैं, 5, 11 एंड 5, 16 चैप्टर आपको कवर अप करने हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके लिए हेल्पफुल है या कैसा लगा आपको, और एनालिसिस जो मैंने आपके लिए करी है। उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से, बिकॉज ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। अलियम केमिस्ट्री चैनल पर आप अपना चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब अभी किया है या पहले ही कर दिया था तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए। एक बार मेरे चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा, इसकी सभी प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय।